क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा इंसान जो बिना खाना खाए बिना पानी पिए कई कई दिन गुजार दे, घने जंगल में मौत को सामने देखकर भी ना घबराए, और ये सब सिर्फ इसलिए करे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई है, इसके पीछे लाखों बलिदानों की कहानियां छिपी हुई हैं। और उसमें से एक कुर्बानी ऐसी भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केशव डोगरा ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले आज़ाद हिंद फौज की। सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिन्होंने मतलब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जब 1943 में सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का शासन चल रहा था, भारतीयों के साथ अत्याचार किए जा रहे थे। तब अंग्रेजों के शासन को रोकने के लिए, उनके शासन को तोड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। मतलब उस समय लाखों करोड़ों भारतीय उनके साथ जुड़ गए थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन करते समय सुभाष चंद्र बोस जी ने एक ऐसा नारा दिया था जो मतलब लोगों के दिलों पर जलती हुई आग की तरह काम कर रहा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। और ये शब्द कहते ही मतलब लाखों करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ गए थे। जब अंग्रेजों को, जब ब्रिटिश सरकार को ये पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, नेताजी के साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, मतलब जो भी लोग उनके साथ जुड़े थे उनको किडनैप करवाना शुरू कर दिया और उनको मतलब एक जगह पर इकट्ठा करके रख लिया। और जब उनको मतलब एक साथ एकजुट करके रखा गया तो उनको ऐसी यातनाएं दी गई, ऐसे अत्याचार किए गए उनके साथ जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी का हाथ काट दिया गया, किसी के पैर काट दिए गए, किसी का सिर काट दिया गया। सोच सकते हैं कि मतलब हमारे भारतीयों के साथ, हमारे भारत के लोगों के साथ क्या अत्याचार किए गए। आप खुद सोचिए, आप कल्पना कीजिए, अगर उस समय आप होते तो आपका क्या बनता, आपके साथ क्या होता। आप ये सोच के देखिए, मतलब आज़ादी के पीछे हमारे कितने लोगों ने, हमारे कितने बुजुर्गों ने मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। तो आपको ये कल्पना करनी पड़ेगी, आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर आप भी अपने देश से प्रेम करते हैं तो आपको भी ऐसा बलिदान, आपको भी ऐसा समर्पण रखना पड़ेगा अपने देश के लिए, अगर आप अपने देश से सही मायने में प्यार करते हैं। मतलब उस समय उन्होंने इतनी यातनाएं झेली थी अंग्रेज़ों की जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो मतलब बीमारियों से लड़े, पहाड़ों पर चढ़े, ऐसी ऐसी गंदी जगहों पर पहुँचे वो, और उनको ऐसे ऐसे मतलब उनके साथ जुल्म किए गए जो आप अगर उन उस टाइम पर अगर आप होते तो आपका क्या होता, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज़ की। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको अपने देश से प्रेम करना आना चाहिए। जब तक आप अपने देश से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप अपने वतन से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप ज़िंदगी में भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिस आदमी को अपने देश से प्यार नहीं है, जो आदमी जिस देश का खा रहा है उसी से उसको प्यार नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता वो किसी और से प्यार कर पाएगा, किसी और से कुछ कर पाएगा, किसी से और से उम्मीद रख पाएगा कुछ। उससे कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, क्योंकि जिस आदमी को अपने देश से प्यार नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनकी कुर्बानियाँ कैसी थी। उन्होंने मतलब उनके पास कोई संसाधन नहीं थे ज़्यादा, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का, जब मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जब उनके साथ लाखों लोग जुड़े थे, तो उन लाखों लोगों को ये बात पता थी कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास हथियारों की कमी है, हमारे पास भोजन की कमी है। लेकिन उनके पास एक ऐसी ताकत थी जो पूरी दुनिया अगर उनके खिलाफ भी हो जाती तब भी उनका कुछ नहीं उखाड़ पाती, क्योंकि उनके पास हौसला था। उनके पास ऐसा बुलंद हौसला था कि उनके हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता था। उन सभी लोगों को ये पता था कि मैं घर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। उनको ये पता थी ये चीज़ कि मैं अब शायद कभी अपने घर नहीं लौट पाऊंगा, कभी अपने घर अपने माँ बाप को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। तब भी उनके मन में सिर्फ एक आवाज़ निकलती है, जब भी उनके मुंह से सिर्फ एक आवाज़ निकलती है। अंग्रेज़ों को मतलब डर हो गया था उन लोगों का कि अगर ये लोग जो कह रहे हैं इन्होंने कर दिया तो हम तो खतरे में आ जाएंगे। तो मतलब लोगों की बाणी सुनिए आप, मतलब हर एक बंदे ने, जो मतलब अपने जो उसके घर में इंतजार कर रहे हैं लोग, उनकी भी परवाह नहीं की, अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की, अपने जीवन को भी छोड़ दिया। सबसे पहले अपने देश को रखा, और अपने देश को रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, जब उनकी मतलब मौत भी सामने खड़ी थी उनके, जब उनको मौत आने वाली थी, जब अंग्रेज उनको मारने वाले थे, तब भी उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली थी, अगर मेरी मौत से भारत आज़ाद होता है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। सोचिए, जिसके सामने मौत खड़ी है फिर भी वो इतने ललकारे मार रहा है आदमी, फिर भी वो इतना जिगर रख रहा है कि 1000 आदमी के साथ भिड़ जा रहा है। तो उस टाइम पर कैसे लोग रहे होंगे उनके, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उनके पास कितना जिगर रहा होगा, कितना ओरा स्ट्रॉन्ग होगा उनका। तो आज की डेट में आपको ये कहना चाहता हूँ, आज हम खुले भारत में मतलब बड़े आराम से अच्छे से जी रहे हैं, खुली सांस ले रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमें किसी की मतलब रोक नहीं है, टोक नहीं है, कोई हमें गुलाम नहीं है, कोई हमें गुलाम नहीं कर सकता है, कोई हमें गुलाम नहीं, मतलब किसी ने हमें गुलाम नहीं बनाया हुआ है, हम किसी के मतलब अंडर नहीं है, हम खुद ही मतलब सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज भी जब हम तिरंगे को देखते हैं, जब तिरंगा आसमान में लहराया जाता है,
तब हम उस तिरंगे को नमन करने के बजाय ऐसे खड़े हो जाते हैं। कई लोगों मैंने देखे हैं कि उसको मतलब झुकते नहीं है उसके आगे, तिरंगे के आगे झुकते नहीं, सोचते हैं कि हम बहुत महान हैं, हम में बड़ी काबिलियत है, हम नहीं झुकेंगे इसके आगे। तो इसका मतलब बहुत घटिया किस्म के लोग हैं, वो बहुत नीच लोग हैं। जो अपने देश से प्यार नहीं करता है वो किसी से प्यार नहीं कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखें वंदे मातरम, जय हिंद।